Hello, guys. Welcome back to another episode of podcast phrased by Taman. Series name is Mind Over Everything, and this is episode 5, Self Worth and Standards. आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो या तो ज़िंदगी बना देता है या तो बिल्कुल बर्बाद कर देता है. सेल्फ वर्थ और उसके साथ स्टैंडर्ड्स. बिकॉज व्हेन यू नो योर सेल्फ वर्थ यू विल स्टॉप गिविंग डिस्काउंट्स. लोगों को लगता है कि प्यार मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा. मैं कहता हूँ यार, अगर आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है ना, और अगर तुम अपनी वैल्यू समझ जाओ तो गलत प्यार आपके पास आ ही नहीं सकता. टुडे वी विल गो डीप and we will understand why we settle for less, why we allow disrespect, how to build strong standards, and how life changes when you finally say no more. This episode might hurt you a little, but I can promise it will heal you a lot. So take a deep breath and let's begin. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम गलत लोगों के साथ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद मैं इससे बेटर डिजर्व ही नहीं करता या मुझे मिल ही नहीं सकता. बट वी फॉरगेट वन थिंग कि हम जिस चीज़ का हंगर लेके बैठे हैं ना, हम उसके लायक बन सकते हैं. लाइक आई विल गिव यू 2 रियलिस्टिक एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में या फिर हम खुद के साथ देख सकते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल एक लड़का या एक लड़की टॉलरेट कर रहा है अपने अपने पार्टनर को, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल शी और ही हैज़ अ गर्ल्स और बॉयज़ नाइट आउट, और वो इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को कि भाई ठीक है. एंड देन कोई मैसेज किया या पूछा कि भाई कहाँ हो, इफ़ यू आर सेफ और नॉट, यू आर ओके, वो बस सीन करके छोड़ दिया. और कोई आर्ग्यूमेंट हुआ तो हमने उसको ही, सामने वाले को ही ब्लेम कर दिया. तो व्हाई डज ही और शी स्टेइंग विद हिम और हर? इट इज फियर ऑफ लूजिंग हिम, नॉट लव. इट इज अटैचमेंट, नॉट लव. एक लड़का अपने टॉक्सिक बॉस के साथ इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि भाई वो इंसल्ट कर रहा है, मतलब वो बॉस उसको इंसल्ट कर रहा है, सैलरी डिले कर रहा है, वो फिर भी एडजस्ट कर रहा है, उसके साथ काम कर रहा है. टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बट वो सर्वाइव मोड में जा चुका है कि मुझे सर्वाइव करना है, क्योंकि उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है उसके साथ. इट इज़ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं घर कैसे चलाऊँगा. तो सेल्फ वर्थ लो हो तो बेयर मिनिमम भी बहुत लगता है. इट इज़ ट्रू. And people treat you exactly how you let them. If you ignore someone once, they will ignore you more. If you disrespect once someone, they will repeat it, and lie once, they will master it, bro. Acceptance become permission. एक एग्जाम्पल ये तो समझाता हूँ, जिसके अंदर एक बंदा या बंदी अपने पार्टनर से माफ़ी मांगते रहे आफ्टर कमिटिंग सो मेनी मिस्टेक्स, एंड जो सामने वाला पार्टनर था उसको माफ़ कर देता था कि हाँ चल ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक एंड नाउ आई फॉरगिव यू एंड लेट्स मूव ऑन एंड हैव अ गुड टाइम. तो उससे उसके दिमाग में ये बन गया कि भाई इवन इफ आई एम कमिटिंग मिस्टेक, इट इज़ फाइन फॉर हिम और हर. हाँ, वो मुझे जाने ही नहीं दे सकता क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है. अब वो जो बंदा है जिसके साथ ये हो रहा है, ये उसने अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो सेट कर रखे थे कि भाई हाँ ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक्स आई एम फाइन बिकॉज आई हैव लो स्टैंडर्ड्स. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट लव हिम, और आई डोंट नो इफ़ यू लव हिम और नॉट. यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर सोल, योर बॉडी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर स्टैंडर्ड्स आर लेसन फॉर अदर्स अबाउट हाउ टू ट्रीट यू. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये दुनिया एक ब्रूटल फैक्ट पे चलती है भाई. जितना आप अपने आप को वैल्यू दोगे उतना दुनिया देगी. मतलब अगर आप सोचो कि यार मैं एक मिडिल क्लास और एवरेज लुकिंग इंट्रोवर्ट हूँ, बट
Now you know your worth and you dress well, you talk respectfully, doesn't beg for attention, focus on career and have boundaries. तो भाई आप खुद नोटिस करोगे कि यार people will admire you, people will notice you, and friends जो आपको friend circle है, they will respect you. Not because you have changed, but because your standards has changed. We often call attachment love, but attachment says I can't live without you, and love says I want you, but still I can live my life. एग्जाम्पल देता हूँ एक कि रिलेशनशिप है बहुत टॉक्सिक है जिसमें ट्रस्ट इशूज हैं, 24/7 लोकेशन चेक होती रहती है, जेलेसी है, क्राइंग वीकली, नो पीस. Yet we stay because what if I never find someone again? Like हमें इस बात का डर है कि हमें वापस कोई मिल ही नहीं सकता. And self-worth says if being with you cost me my peace, then peace is worth more, because your inner peace, your peace is very important. Standards are not ego, standards are self-respect in rules. Your standard should say, if you lie, I walk away. If you disrespect, I will disconnect. If you cheat, you will lose me forever. If you love me, I will love you right. A man who leaves a table where respect is not served is not weak. He's educated in self-worth. उसको अपनी इज्जत करना आता है, उसको अपनी वर्थ पता है कि जब मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, why I am in this circle, why I am getting so much negativity out of it, is it worth it? जब आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, people think twice before messing with you. Here is the formula of how to build a self-worth. Keep small promises to yourself. Self-trust grows. मतलब अपने आप पे विश्वास करो, अपने आप को प्रोमिस करो कि यार हाँ मैं अब ऐसे ग्रो करूँगा, या फिर आई विल नॉट लेट एनीवन disrespect me, or I know my worth, I will raise my standards, I will work on myself, I will educate myself, I will do something that improve my skills, communication skills or career growth, anything. Improve one thing daily, that should be your mindset, that I am working on myself, my body, as I said, on career, skills, anything. And say no when needed, because don't fear losing people. People will leave if you are just a person in their life. If you are an important person, they will not leave you, because जिसको रहना होता है वो रह जाता है. Surround yourself with those who make you believe in yourself. Compare yourself only with yesterday's version of you. Self-worth is built every time you choose yourself. Standards का मतलब ये नहीं है कि I am better than you. Standards का actual meaning है कि I am better than who I used to be. The competition is with yourself, within yourself, not with others. You don't need to shout, I deserve better. Your action should speak. You don't chase, you don't beg, you don't settle. Keep yourself polite, calm, and unshakable, and see yourself achieving your goals. What happens when you finally know your worth? A very good point to discuss. And trust me, when you know your worth, life changes. Wrong people will leave, right people will arrive, friends will change, priorities will shift, drama disappears, and peace becomes normal, success follows you.
हम सब काम क्यों कर रहे हैं कि मतलब I believe after COVID we all are running, we are all chasing our dreams, and we want peace also. And chasing your dreams is not wrong. You should chase your dreams, but at what cost? Is it hampering your peace? Think about it. If yes, you should do something else, like change your way or a direction, or change your way of doing things that will not hamper your peace. Because peace गया तो सब गया भाई. And when these things will change in you, your life, you become a person who others admire, a person who others can't play with, a person who others respect, and a person who shines quietly because energy doesn't lie. You don't demand respect, you command it with your presence. Raise your standards so high that cheap attention cannot satisfy you, temporary people cannot stay, and toxic love cannot trap you. Because you know your worth, who you are, what you bring to the table, and what you deserve. एक एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ जो मैं रोज़ सुबह उठ के अपने आप को बोलता हूँ as a reminder so that I am disciplined, I am motivated, and I do not distract from my goals. And that is related to food because I'm a foodie, so it was very convenient for me कि मैं इसको फूड से रिलेट कर दूँ. तो आप ये मानो कि आप एक नौकरी कर रहे हो या फिर आप एक बिज़नेस करते हो और आपकी एक फ़िक्स्ड सैलरी है या फिर एक फ़िक्स्ड इनकम है जो हर महीने आपके अकाउंट में आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000, और उससे आपका घर चल रहा है और आपको लग रहा है कि लाइफ़ इज़ फाइन, लाइफ़ इज़ गुड, और मैं सैटिस्फाइड हूँ कि हाँ चल मेरा घर चल रहा है, दाल रोटी सब्ज़ी चल रही है, और मैं रोज़ यही दाल रोटी सब्ज़ी खा के सो रहा हूँ. तो आप खुश हो. बट अगले दिन आप अपने आप से सुबह उठ के ये सवाल ज़रूर करना कि क्या आपको यही दाल रोटी सब्जी रोज़ खा के सोना है. मतलब पर्सनली आई फील यू शुड नॉट, बट ऑफ कोर्स इट इज़ योर चॉइस. बट मेरा मानना ये है कि जब एक दिन हमने ये दाल रोटी खा ली, ऑफ कोर्स घर का खाना इज़ द बेस्ट फूड, बट घर पे आप और भी क्विजीन तो बना सकते हो ना. इटालियन है, कॉन्टिनेंटल है, मेक्सिकन है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बना के खा सकते हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं. तो उस भूख के लिए भागो, या अपने आप में अपने दिमाग में कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर लो. जैसे कईयों को गाड़ियों का शौक होता है, तो गाड़ी का शौक दिमाग में बिठा लो कि आज मेरे पास सिर्फ डिज़ायर है, आज मेरे पास i10 है, तो मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये गाड़ी खरीदनी है. फॉर एग्जांपल कर्व, टाटा कर्व खरीदनी है, आई डोंट नो, लाइक बोलेरो, XUV 700, कोई भी ऐसी गाड़ी खरीदनी है. उस गाड़ी के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करो, वो इम्पोर्टेंट है. उसके लिए मोटिवेटेड रहना, उसके लिए डिसिप्लिन्ड रहना और अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना होना इम्पोर्टेंट है. बिफोर वी एंड, आस्क योरसेल्फ, am I proud of what I accept? Because one day you will look in the mirror and realize the biggest mistake you made were not the wrong choices, they were the wrong people you chose to tolerate. And from today, promise yourself that you will stop proving yourself, stop chasing wrong love, stop accepting almost, and stop saying it's okay when it's not. The love you dream about is real, the respect you crave is possible, the life you want is waiting for you. But nothing changes until you do. This is your life and you have to work on it. Always remember, when you know your worth, you don't lose people, people lose you.
And this is Mind Over Everything, episode 5. And you, my friend, are learning how powerful your mind can be. Standards set, self worth locked in. We rise from here. And this is Taman Singh signing off. Until next time.